अरविंद केजरीवाल जिस तरह से दिल्ली की सरकार चला रहे थे, उसमें विधानसभा की भूमिका नहीं के बराबर थी। विधानसभा का सत्र वे तब बुलाते थे जब उन्हें किसी मुद्दे पर केंद्र सरकार, पीएम मोदी और बीजेपी के खिलाफ अनर्गल प्रलाप करना होता था, क्योंकि केजरीवाल को यह पता था कि विधानसभा में जो भी बोलो उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। लेकिन जब से बीजेपी की सरकार बनी, 1 महीने में 2 बार विधानसभा का सत्र बुला लिया गया और जब सत्र की अवधि बढ़ाने की बात हुई तो आतिशी मार्लेना बौखला गई। आतिशी ये चाहती थी कि जल्द से जल्द ये सत्र समाप्त हो जाए, लेकिन बीजेपी का इरादा ऐसा नहीं। वह विपक्ष को सामने बैठाकर उसके कर्मों का लेखा जोखा रख रहा है। आम आदमी पार्टी को हर दिन शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही है। अभी कैग की रिपोर्ट सदन में पेश की जानी है। इसमें शिक्षा विभाग को लेकर भी एक रिपोर्ट है, लेकिन उस रिपोर्ट को पेश होने से पहले दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने केजरीवाल के शिक्षा मॉडल की पूरी तस्वीर सामने रख दी। ये सब इसलिए आशीष सूद ने आम आदमी पार्टी सरकार के दौरान स्कूल में कामकाज को लेकर विधानसभा में आंकड़ों के साथ बड़ा प्रहार किया। बजट पर चर्चा के दौरान आशीष सूद ने कहा कि अरविंद केजरीवाल सरकार के दौरान दिल्ली में 20,000 क्लासरूम्स बनवाने का दावा किया गया, लेकिन असल में ये 7,000 ही निकले। उन्होंने कहा कि टॉयलेट, स्टोर, कॉरिडोर तक वो केजरीवाल ने क्लासरूम में गिन लिया। मंत्री ने कहा कि शिक्षा क्रांति और सपनों का स्कूल बनाने वालों ने टॉयलेट और स्टोर्स की भी गिनती क्लासरूम्स में ही कर दी। मंत्री ने कहा कि उनकी सरकार पीडब्ल्यूडी के इस चलन को बंद करेगी। कॉरिडोर, बाथरूम सबको कमरों में गिना दो। 20,000 कमरे जो आप दिखा रहे हैं उनमें से केवल 7 क्लासरूम्स हैं। सूद ने कहा कि एक दिन तुम्हारे कर्म तुमसे मिलने आएंगे, बस तुम उस दिन हैरान मत होना। आशीष सूद ने आरोप लगाया कि केजरीवाल सरकार के दौरान काम से ज्यादा प्रचार पर खर्च किया गया। उन्होंने कहा कि हैप्पीनेस करिकुलम पर 4 करोड़ रुपए खर्च किए गए और उसके प्रचार पर 20 करोड़ रुपए 87 लाख रुपए खर्च किए गए। देशभक्ति करिकुलम पर 49 लाख रुपए खर्च किए गए, उसके प्रचार पर 11 करोड़ 49 लाख रुपए। बड़ी बात तो यह है कि हैप्पीनेस और देशभक्ति करिकुलम आतिशी मार्लेना के दिमाग की उपज थी, जो पहले दिल्ली की शिक्षा मंत्री और बाद में सीएम भी बनी। फिलहाल आतिशी नेता विपक्ष हैं और आशीष सूद ने आतिशी के सामने ही पूरा कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया। इस बात को लेकर आतिशी और आशीष सूद में काफी नोकझोंक भी हुई, लेकिन सच तो सच ही रहेगा। आशीष सूद ने कहा कि जो लोग हर बार मणिपुर की बात करते हैं वो लोग दिल्ली में शिक्षा पर केवल 1.5% खर्च कर सकते हैं। दिल्ली से ज्यादा तो मणिपुर सरकार शिक्षा पर खर्च करती है। गरीबों के मसीहा बनने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार शिक्षा के नाम पर लगातार भ्रष्टाचार करती आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।